हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आरआरबी और डिफेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये वीडियो जो है वो पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गन विच रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है, यानी कि जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए लंग्स, बी हार्ट, सी स्प्लीन एंड डी लीवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी स्प्लीन, जो है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट हार्ट इज ऑफ। लार्जेस्ट सबसे बड़ा हार्ट जो होता है वो किसका होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए जिराफ, बी एलिफेंट, सी लायन एंड डी ऑक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ईजी सा वे ये है कि सबसे बड़ी बॉडी जो है इसमें से फिजिकल बेसिस पे वो एलिफेंट की होती है, तो सबसे बड़ा हार्ट जो होगा वो जिराफ का हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट का हो जाएगा, सॉरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिया आउटपुट इज ब्लड। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं रिसीव्ड बाय हार्ट पर मिनट, पम्प्ड बाय वेंट्रिकल पर सेकेंड, pumped by left ventricle per minute, या ऑप्शन डी pumped by left ventricle per hour. So the correct option is option C, pumped by left ventricle per minute. अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय। ऑप्शन ए मायोकार्डियम, ऑप्शन बी पेराइटल पेरिटोनियम, ऑप्शन सी विसरल पेरिटोनियम एंड ऑप्शन डी पेरिकार्डियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है हमारा, तो हार्ट के सराउंड में जो वॉल होती है उससे सिक्रीट होता है। तो जो हमारी वो वॉल इट्स मेड अप ऑफ पेरिकार्डियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन जनरेट हार्ट बीट। इनमें से कौन सा है जो हार्ट बीट को जनरेट करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए पुरकिंजन फाइबर, बी कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, सी एस ए यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड एंड डी ए वी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एस ए, जो है वो हमारी हार्ट बीट को जनरेट करते हैं, यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ। हमारी हार्ट की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन है हमारे ए मायोकार्डियम, बी एपिकार्डियम, सी एंडोकार्डियम एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो हमारी हार्ट की वॉल जो होती है वो 3 लेयर में होती है। द फर्स्ट वन इज मायोकार्डियम, सेकेंड इज एपिकार्डियम एंड थर्ड वन इज एंडोकार्डियम। तो इन सारी वॉल से कंसिस्ट होकर के बनता है हमारा हार्ट की वॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज इज कैरीड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक टू लीवर। ग्लूकोज जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से लीवर तक आता है किसकी हेल्प से, जिसमें कि हमारे ऑप्शंस हैं, पहला हेपाटिक आर्टरी, बी हेपाटिक पोर्टल वेन, सी पल्मोनरी वेन या डी नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हेपाटिक पोर्टल वेन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ड्यूरिंग हाई बीपी रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय। ड्यूरिंग हाई बीपी रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हाई बीपी के टाइम पर जो हमारा हार्ट बीट होता है वो किससे कंट्रोल्ड होता है। ऑप्शंस हैं ए वैसोडाइलेटर एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर, ऑप्शन बी कार्डियो स्टिमुलेटरी एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ऑप्शन सी कार्डियो इनहिबिटरी एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर, या ऑप्शन डी कार्डियो इनहिबिटरी एंड वैसोडाइलेटर सेंटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कार्डियो स्टिमुलेटरी एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो हैं वो हाई बीपी के टाइम पर हमारी हार्ट बीट और सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है पल्मोनरी वेन से। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन है, यहाँ पर वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। और वेन्स जो होती हैं वो हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड वेन को ब्लड को कैरी कर रही हैं। अब मैं आपको इनकी लोकेशन बता दूँ कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है हमारी, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम
हार्ट एंड मूव्स टू लंग्स। ठीक है, हमारे हार्ट में सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होकर के इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा की हेल्प से आता है। उसके बाद वो सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वो लंग्स तक ले जाती हैं। वो ब्लड लंग्स में फ़िल्टर होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग्स से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वो ला करके हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये थी लोकेशंस इन पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज़ की और इनका डिफरेंस, और यहाँ पे उनका एक्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका अंतर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है थिक वॉल्व, ऑप्शन बी थिन वॉल्व, ऑप्शन सी वॉल्व्स या ऑप्शन डी बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डिफ़र होती है पल्मोनरी वेन से बाय थिक वॉल्व, यानी कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं उनमें थिक वॉल होता है। क्वेश्चन 10 है ब्लड वेसल विच ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट ऑरिकल। कौन सी ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल तक लाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए प्री कावल वेन, बी पोस्ट कावल वेन, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन या ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इनके फंक्शन और इनकी लोकेशन के बारे में बताया है। क्वेश्चन 11 है हमारा बीपी इज मेजर्ड बाय। बीपी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है। ऑप्शन ए स्फेगोमैनोमीटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन सी फोनोकार्डियोग्राम एंड ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्फेगोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल वेन हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है रीनल वेन, ऑप्शन बी हेपेटिक पोर्टल वेन, ऑप्शन सी है पल्मोनरी वेन या ऑप्शन डी है हेपेटिक वेन। तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ अपने पिछले क्वेश्चन से, जहाँ पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी वाला क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए उस क्वेश्चन से यहाँ पे 3 फर्दर नए क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, उनके लोकेशन के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे। तो इसलिए उन पल्मोनरी वेन और आर्टरी की पोजीशन और उनके फंक्शंस को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। करेक्ट ऑप्शन इज पल्मोनरी वेन। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, बल्कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये वेन जो होती है वो लंग से हार्ट में प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ। डब साउंड हमारी हार्ट जब पंप होता है तो साउंड जो आती है हार्ट बीट की वो लब एंड डब की होती है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि डब साउंड जो होता है किसके क्लोजर से आता है, किसके बंद होने से आता है। हमारे ऑप्शन हैं ए सेमी ल्यूनर वॉल्व, बी बाइकस्पिड वॉल्व, सी ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि फर्दर आपको अपडेट्स मिलते रहें अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 14, ऑटोक्लेव हैव रेंज ऑफ टेम्परेचर इज। ऑटोक्लेव में टेम्परेचर की रेंज क्या होती है। एंड द ऑप्शंस ए इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, 115 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस 15 LBS फॉर 15 to 20 मिनट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर की रेंज वेरी करती है, टाइम टू टाइम उसमें टेम्परेचर वेरी करता है। लोगों को लगता है कि उसका जो एक फिक्स टेम्परेचर है ऑटोक्लेव का वो 121 डिग्री सेल्सियस विथ 15 LBS प्रेशर फॉर 15 to 20 मिनट्स जो होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं है, ऑटोक्लेव में रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ये सारे ही ऑटोक्लेव की रेंजेस हैं। ये रहा हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि ट्रंच फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्रंच फीवर किससे होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए लाइस, बी टिक्स, सी फ्लाइज एंड डी नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी टिक्स। टिक्स की वजह से ट्रंच फीवर होता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।